वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 1/4, -1। स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर हमें कहा गया है कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन करनी है जिसके जीरोस का सम हमें गिवन है 1/4 और उन्हीं के जीरोस का प्रोडक्ट हमें गिवन है जो कि है -1। तो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन हुआ दोस्तों। अभी तक तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जा रहा था और उसके हमें जीरोस को फाइंड आउट करना था, बट यहां पर उल्टा है। हमें यहां पर जीरोस के बारे में इंफॉर्मेशन है और उसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है। तो हुआ ना मजेदार क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं, सोचते हैं। यहां पर एक बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं जो क्या होता है ax² + bx + c। अब यहां पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखकर साफ पता लग रहा है कि अगर मुझे यहां पर a b c तीनों कोफिशिएंट्स की वैल्यू पता लग जाए तो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रेडी हो जाएगा, राइट। तो हमें गिवन क्या है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और जीरोस के प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है। जीरोस की बात की जा रही है। चलिए हम भी एक बार जीरोस लेट कर लेते हैं कि यहां पर हमारे इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं। एक जीरो है अल्फा और दूसरी जीरो है बीटा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैथ्स में हम जीरोस को अल्फा बीटा से शो करते हैं और यहां पर मैंने दो ही जीरोस क्यों कंसीडर की, बिकॉज हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं दोस्तों। अब शुरू करते हैं। हमें क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस गिवन है 1/4। तो हम लिख सकते हैं जीरोस का सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है 1/4 और जीरोस का प्रोडक्ट भी हमें गिवन है जो कि है -1। तो हम लाइन डालकर लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू -1। अब यहां पर देखिए एक रिलेशन तो हमारे पास आ गए, बट यहां कहीं मुझे ए बी सी तो नहीं दिख रहे। कैसे निकालें ए बी सी? मुझे तो अल्फा बीटा दिख रहे हैं, ए बी सी नहीं दिख रहे। सोचिए, अल्फा बीटा और ए बी सी। दोस्तों ये आपको याद है कि अल्फा बीटा यानी कि जीरोस, ए बी सी यानी कि कोफिशिएंट्स, इन दोनों के बीच में हमने रिलेशंस भी तो स्टडी किए थे, उनका हम यूज कर सकते हैं। वो रिलेशन क्या थे? सबसे पहले हमने सम ऑफ जीरोस का रिलेशन पढ़ा था जो कि मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि जो जीरोस का सम होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के इक्वल होता है। ये हमने फर्स्ट रिलेशन स्टडी किया था। और दूसरा रिलेशन था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, जिसमें हमने क्या किया था, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट किया था और ये जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है c/a के। बस अब हमारा काम बन गया। देखिए अगर मैं फर्स्ट कॉलम में देखूं जिसमें मैंने बॉक्स से मार्क किया है तो आप देख सकते हैं साफ कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है और मैंने अभी लिखा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a भी है। तो मैं यहां दोनों को इक्वेट करके लिख सकता हूं ना कि -b/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4। और इसे नाम दे देते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं सेकंड कॉलम में देखूं तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू -1 और मैंने अभी लिखा कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c/a की इक्वल भी होता है। दोनों को इक्वेट कीजिए तो c/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। इसे नाम दे दीजिए सेकंड इक्वेशन। तो यहां पर अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें, यहां पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगा दिया जाए तो a की वैल्यू आ रही है -4b और सेकंड इक्वेशन में बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन c की वैल्यू आ रही है -a। अब यहां से a b c की वैल्यू कैसे निकाली जाए? स्टूडेंट्स हम यहां पर क्या करेंगे, ए बी सी इनमें से किसी भी एक कोफिशिएंट की वैल्यू हम कुछ भी लेट कर लेंगे। लेट से बी की बात करते हैं, बी एक कोफिशिएंट है। अब बी की वैल्यू को आप कुछ भी लेट कर लीजिए, 1 2 3 -1 -2 -3 जो आपकी विश है वो आप लेट कर सकते हैं। लेट से हम यहां पर सिंपल सा नंबर 1 लेट करते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि हमारे पास बी की वैल्यू है 1। नाउ स्टूडेंट्स अगर बी की वैल्यू 1 है तो देखिए हमारे पास ए की वैल्यू है -4b। यहां बी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। तो देखा बी की वैल्यू हमने 1 लेट की, ए की वैल्यू -4 आ रही है। अब रह गया सी। सी कहां से निकालें? तो देखिए सी की वैल्यू क्या है, माइनस है, यानी कि ए की वैल्यू जो -4 आ रही थी वो पुट कर देंगे यहां पर। तो देखिए सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ -4। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 4। तो देखा हमारे पास ए बी सी तीनों कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ चुकी है। तो बस स्टूडेंट्स अब हम इन तीनों वैल्यूज को हमारे जनरल एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है ax² + bx + c। अब यहां पर a की वैल्यू पुट करेंगे -4 तो ये हो जाएगा -4x²। b की वैल्यू तो देखिए हमने 1 लेट की थी तो 1x, x भी लिख सकते हैं इसे। आगे देखिए प्लस c है और c की वैल्यू क्या है, 4। क्या एक्सप्रेशन बना हमारे पास, -4x² + x + 4। ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और दोस्तों ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस का सम 1/4 है और उसी के जीरोस का प्रोडक्ट क्या है, -1।
दोस्तों देखा, जीरोस की हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लिए। चलिए अब आप सोच तो रहे होंगे कि यहाँ b की वैल्यू को 1 पुट किया है, कुछ और भी पुट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेट्स से मैं b की वैल्यू को 2 पुट कर लेता हूँ। ठीक है, 2 पुट करते हैं। लेट b इज इक्वल टू 2। नाउ स्टूडेंट्स अगेन, अब b की वैल्यू 2 है तो हमें पता है a इज इक्वल टू -4 भी है। b की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, -4 मल्टीप्लाई 2 जो हो जाएगा -8। अब a और b दोनों की वैल्यूज पता लग चुकी है, अब रह गया c। c इज इक्वल टू क्या है, -a। तो पुट करते हैं a की वैल्यू को यहां पर, तो c इज इक्वल टू -a, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a की वैल्यू क्या है, -8। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 8। तो यहां भी a b c की वैल्यू पता लग चुकी है। अगेन हम हमारे जनरल एक्सप्रेशन में इन तीनों की वैल्यूज को पुट करते हैं। a की वैल्यू है -8 तो -8x², b की वैल्यू है 2 तो ये हो जाएगा +2x, प्लस c की वैल्यू है 8 तो ये हो जाएगा +8। तो यहां पर हमारा एक्सप्रेशन क्या बना, -8x² + 2x + 8। यानी कि ये एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दोस्तों, जिनके जीरोस का सम 1/4 है और जिनके जीरोस का प्रोडक्ट -1 है। ऐसे करते करते दोस्तों हम इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, जिन पॉलिनोमियल्स के जीरोस का सम 1/4 होगा और प्रोडक्ट -1 होगा। आप ट्राई करते जाइए, b की वैल्यू 3 या माइनस में भी ले सकते हैं, -1 -2 -3 कुछ भी लीजिए, बहुत सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे आपके पास, और हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ही चीज सेटिस्फाई करेगी कि उनके जीरोस का सम 1/4 होगा और प्रोडक्ट -1 होगा। तो कितना मजेदार कॉन्सेप्ट था दोस्तों। और अब दोस्तों वैसे तो हमारे इस क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें सिर्फ एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन करनी है, यहाँ तो दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आ रही हैं। ये तो मैंने टेस्ट करने के लिए आपको b की वैल्यू 2 पुट करवाई थी। आप b की वैल्यू 1 पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा था वहां तक भी रुक सकते हैं, वहां तक आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो हम बस ये b की वैल्यू 1 पे जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा था, जो कि था -4x² + x + 4, हम इसे लिखेंगे और यही है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे, और मजा आएगा दोस्तों, बिकॉज सेकंड पार्ट में सेम यही चीज गिवन होगी, हमें सम ऑफ जीरोस दिए होंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए होंगे, उसकी हेल्प से हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।